मैसूर पैलेस, जिसे महाराजा पैलेस या अंबा विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है, देश की सबसे भव्य स्थापत्य इमारतों में से एक है। ये महल वाडियार राजवंश का निवास स्थान हुआ करता था और ये राजमहल शहर के केंद्र में स्थित है। महल को 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था और पूरी तरह से ये 1912 में बनकर तैयार हुआ था। ये महल हिंदू, मुगल, राजपूत और गॉथिक शैली का मिश्रण है, जो कि शाही जीवन शैली की भव्यता को प्रदर्शित करता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। मैसूर पैलेस भारत का सबसे बड़ा पैलेस है, जिसमें 340 कमरे, हॉल और गलियारे हैं। वाडियार राजवंश के स्मृति चिन्ह, आभूषण, शाही पोशाकें, रत्न जड़ित सिंहासन, जटिल नक्काशीदार दरवाजे, स्वर्ण हौदे, चित्रकारी इस महल की खास देखने लायक चीज़ें हैं और इसी वजह से इस महल को ताजमहल के बाद सबसे अधिक देखा जाता है। इस महल में सजावट के लिए लगभग 97,000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाए गए हैं, जिन्हें रात्रि के समय जलाया जाता है, जिससे कि यह महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। इस महल में प्रवेश करने से पहले हमें अपने फुटवेयर्स यानी कि अपने जूते चप्पल बाहर के काउंटर पर ही जमा करवाने होते हैं। उसके पश्चात ही हमें अंदर प्रवेश मिलता है। अब हमने मैसूर पैलेस में प्रवेश कर लिया है। यहाँ प्रवेश करते ही हमें कई सारी तोपें नज़र आ रही हैं, जिन्हें पुराने समय में उपयोग में लिया जाता था। पुराने समय में इस महल में एक विवाह समारोह के दौरान आग लग गई थी और उसमें ये महल पूरा नष्ट हो गया था। फिर दोबारा से इस महल का निर्माण करवाया गया है। लेकिन पुराने समय में ये महल कैसा हुआ करता था, उस स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है। अभी जो ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये मैसूर के वाडियार राजवंश का प्रतीक चिन्ह है। अब मैसूर पैलेस के कल्याण मंडप पर हम पहुंच चुके हैं, जिसे मैरिज हॉल के नाम से भी जाना जाता है। कल्याण मंडप में राज परिवार के विवाह समारोह हुआ करते थे और वाकई में इस मंडप की कारीगरी बहुत खूबसूरत है। कल्याण मंडप के चारों ओर एक गैलरी बनी हुई है, जिसमें कि कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो कि वाडियार राजवंश के कल्चर और उनके इतिहास को दर्शाती हैं। अब महल की पिक्चर गैलरी में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर राज परिवार के मेंबर्स की कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये हैं चांदी से निर्मित स्मृति चिन्ह और इनविटेशंस, जो कि रॉयल फैमिली को मिला करते थे।
ये है चांदी से निर्मित सिंहासन और इसके बीच में आप देखेंगे तो एक पेंटिंग नज़र आएगी जिसके दोनों तरफ है हाथी के असली दांत। ये है असली सोने से निर्मित हाथी का हौदा जिसे 1970 तक महाराजा दशहरा फेस्टिवल के दौरान उपयोग लिया करते थे, लेकिन अब इस पर मां चामुंडेश्वरी की प्रतिमा को रखा जाता है जुलूस के दौरान। मैसूर पैलेस के एक ऐसे सेक्शन में हम पहुंचे हैं जो कि पब्लिक दरबार हॉल का हिस्सा है, यानी कि दीवाने आम का हिस्सा, लेकिन इसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर माँ अम्बे की कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये है पब्लिक दरबार हॉल जिसे दीवाने आम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नीचे की ओर पब्लिक बैठा करती थी और ऊपर की ओर महाराजा और उनके मंत्रीगण बैठा करते थे। यहीं से महाराजा लोगों की प्रॉब्लम सुना करते थे और उनका समाधान किया करते थे। ये है पैलेस का प्राइवेट दरबार हॉल जिसे दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रॉयल फैमिलीज और उनके मुख्य मेंबर्स की मीटिंग हुआ करती थी। वाकई में ये हिस्सा बहुत खास है और खूबसूरत भी। इसमें असली सोने का काम किया गया है। अब मैसूर पैलेस को विज़िट करके हम बाहर की ओर आ चुके हैं, लेकिन मैसूर पैलेस के इनर कंपार्टमेंट में ही कुछ मंदिर भी बने हुए हैं जहां पर भी अगर आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। यहां अंदर ही मैसूर पैलेस का रेजिडेंशियल विंग है जिसे भी आप देख सकते हैं।